Hello everyone, welcome in my channel Code Runner with Sasi. Today topic is HTML attributes. HTML attribute. आइए समझते हैं एट्रीब्यूट क्या होता है और इसका HTML में यूज कहाँ और किस लिए करते हैं। HTML attributes provide additional information about HTML elements. HTML एट्रीब्यूट HTML एलिमेंट के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि किसी भी HTML का हेडिंग लिखना है, हेडिंग का कलर रेड हो या उसे बैकग्राउंड देना है या किसी इमेज लगा रहे हैं, इमेज का हाइट कितना हो, विड्थ कितना हो, हम HTML के एट्रीब्यूट के हेल्प से करते हैं। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्ट टैग में आता है। HTML में टैग क्या होता है, एलिमेंट क्या है, हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक हम आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो HTML का एट्रीब्यूट होता है वो कभी भी HTML का स्टार्ट टैग में लिखा जाता है। एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन द नेम वैल्यू पेयर्स लाइक नेम इक्वल टू वैल्यू। एट्रीब्यूट हमेशा नाम और वैल्यू के एक जोड़े के रूप में आता है। जैसे कि कभी भी एट्रीब्यूट जो लिखा जाता है, पहले एट्रीब्यूट का नेम लिखा जाता है और उसका वैल्यू क्या होगा वो दिया जाता है। द स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट में स्टाइल जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कलर, फॉन्ट, साइज एंड मोर। द HERF एट्रीब्यूट। द HERF एट्रीब्यूट जो होता है HTML के एंकर टैग में लिंक देने का कार्य में आता है। द SRC एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट एक इमेज टैग के अंदर इमेज का पाथ देने का कार्य में आता है। द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स। यह इमेज टैग में इमेज का हाइट और विड्थ देने का कार्य में आता है। द ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट का उपयोग इमेज टैग में किया जाता है। अगर स्लो कनेक्शन के वजह से इमेज ना दिखे तो ऑल्ट में लिखा हुआ टेक्स्ट शो करने लगता है कि यूजर का किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। आइए VS कोड में देखते हैं इसका यूज हम कैसे करते हैं। index.html फाइल को ओपन करते हैं और HTML का बॉयलर प्लेट लगाते हैं। उसके बाद हम टाइटल लिखते हैं HTML एट्रीब्यूट्स, ये हो गया टाइटल। अब आते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग में हम पहले हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग के लिए H टैग का यूज करते हैं। दिस इज ए रेड पेन। अब आपको बताते हैं HTML एट्रीब्यूट क्या कार्य करता है। जैसे कि एक हेडिंग एलिमेंट है, हेडिंग एलिमेंट के फर्स्ट टैग में एट्रीब्यूट लगाते हैं। एट्रीब्यूट लगाने के लिए पहले नेम लिखा जाता है, जैसे हम स्टाइल दे रहे हैं। अब स्टाइल में हमें इसका कलर देना है। कलर में अब हम इसको रेड देते हैं। अब जो दिस इज ए रेड पेन है वो रेड कलर का फॉन्ट में आपको दिखेगा। इसको देखने के लिए ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करें।
आप देख सकते हैं दिस इज ए रेड पेन, एक रेड कलर का फॉन्ट में आ गया है। अब हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि ये रेड है तो हम इसको ब्लू कर दे सकते, जैसे कि ब्लू। ब्लू करने के बाद, सेव करने के बाद फिर ये ब्लू कलर के टेक्स्ट में दिखने लगता है। अब आते हैं दूसरे एट्रीब्यूट जो है HERF। HERF का यूज होता है किसी भी टेक्स्ट के साथ लिंक को ऐड करना। हम इसको एंकर टैग में लिखते हैं, एंकर टैग के लिए ए का यूज करते हैं। अब HERF में हम URL देते हैं गूगल का। गूगल का URL www.google.com। अब इसमें हम टेक्स्ट गूगल डाल देते हैं। अब सेव करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में गूगल यहाँ पे दिख रहा होगा टेक्स्ट। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल के साइट पर लेके चला जाएगा। देखो जैसे क्लिक करते के साथ ये गूगल के साइट पर लेके चला गया। अगर हम चाहे तो दूसरे टैब में खोलने के लिए तो हम यहाँ पे टारगेट का वैल्यू ब्लैंक सेट करना पड़ेगा। टारगेट उसके बाद ब्लैंक। आप देख सकते हैं अब गूगल पे क्लिक करने के बाद ये अगले टैब में ओपन हो रहा है। अब आते हैं SRC एट्रीब्यूट की ओर। SRC एट्रीब्यूट का यूज होता है इमेज टैग में इमेज का पाथ देने के लिए। अब लिखते हैं इमेज टैग। अब SRC एट्रीब्यूट में हम इमेज का पाथ देते हैं। इमेज का पाथ को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद ऑल्ट का वैल्यू हम बाद में देंगे। अब इसको लाइव सर्वर पे देखते हैं। आप देख सकते हैं कि एक फोटो कितना बड़ा साइज में आ गया है। अब इसको प्रॉपर साइज के लिए हाइट एंड विड्थ का जो एट्रीब्यूट है उसका यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हाइट एट्रीब्यूट में हम दे सकते हैं 200 पिक्सल। अब उसके बाद विड्थ में हम देते हैं 150 पिक्सल। अब आप देखिएगा तो यह प्रॉपर साइज में आ गया। इसका हाइट जो है 200 पिक्सल और विड्थ जो है 150 पिक्सल में हो गया। अब आते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट की ओर। ऑल्ट एट्रीब्यूट का उपयोग इमेज टैग में किया जाता है। अगर स्लो कनेक्शन के वजह से इमेज न दिखे तो ऑल्ट में लिखा टेक्स्ट शो करने लगता है कि यूजर को किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मेरा इमेज है तो हम इसको माई इमेज लिख दे देते हैं। अभी ये टेक्स्ट शो नहीं करेगा। टेक्स्ट शो जब भी करेगा जब यहाँ पे इमेज ना शो करे तब। ऐसे ही बहुत सारे HTML का एट्रीब्यूट होता है। आइए हम इसको समराइज कर देते हैं। HTML एट्रीब्यूट HTML एलिमेंट के एडिशनल फीचर्स को बताता है और ये HTML एलिमेंट के फर्स्ट टैग में ही आता है। जब भी HTML एट्रीब्यूट लिखते हैं
तो एलिमेंट के फर्स्ट टैग में ही लिखा जाता है। आप इसी तरह HTML एट्रीब्यूट अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और इसी तरह के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कोड रनर विद शशि को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।